रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 246। यशायाह अध्याय 3। यशायाह अध्याय 3। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा परमेश्वर यरूशलेम के और यहूदा के सब प्रकार का सहारा और सिरहाना दूर कर देगा, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार, वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता को और वृद्धों को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुषों को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। और मैं लड़कों को उनके हाकिम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। और प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और लड़का वृद्ध से और निर्जन रईस से टिढ़ाई करेगा। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहे कि तेरे पास तो वस्त्र है, आ तू हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, उस समय वह शपथ खाकर कहेगा कि मैं चंगा करने हारा न हूंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए मुझको प्रजा का न्याय मत नियुक्त करो। यरूशलेम तो डगमगाता और यहूदा गिरता है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, और उसकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरते हैं। उनका चेहरा ही उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों की नाई अपने पाप को आप ही बखान और नहीं छिपाते। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों के विषय कहो कि भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती है। हे मेरी प्रजा, तेरे अयुगे तुझे भटका देते हैं और तेरे चलने का मार्ग मिटा देते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन तुम लूटकर अपने घरों में रखते हो। तुम कौन हो कि मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो? प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यहोवा ने यह भी कहा है कि सियोन की स्त्रियां जो घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाते हुए ठुमुक ठुमुक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके चोंडे को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कंडों, घुंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों को, गंडों, अंगूठियों, नत्थों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चदरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुट्टियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर कर देगा। और सुगंध की संति सड़ाहट होगी और सुंदर करधन की संति बंधन की रस्सी और गुंथे हुए बालों की संति गंजापन और सुंदर पटुकों की संति टाट की पेटी और सुंदरता की संति दाग होगा। तेरे पुरुष तलवार से मारे जाएंगे और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, और उसके फाटकों में साज भरना और विलाप करना होगा, और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। यशायाह अध्याय 4। यशायाह अध्याय 4। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि हम रोटी तो अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव, भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और जो कोई यरूशलेम में बचा रहे, अर्थात यरूशलेम में
जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को निकाल चुकेगा और यरूशलेम के बीच से खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त विभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा और दिन को घाम से बचाने के लिए और आंधी, पानी और झड़ी के शरण और आड़ के लिए एक तंबू होगा। यशायाह अध्याय 5। यशायाह अध्याय 5। अब मैं अपने प्रिय के लिए उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई और बीच में एक घुम्मट बनाया और उसमें दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब वह दाख की आशा करने लगा, परंतु उसमें निकम्मी ही दाखें लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करने को रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें से निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको जताता हूं कि अपनी दाख की बारी से मैं क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए और उसकी भीत को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उखाड़ दूंगा और वह न तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे और मैं मेघों को आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका मनभाव पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा तो की, परंतु अन्याय देख पड़ा। उसने धर्म की आशा तो की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुन पड़ी। हम इस तरह जीवन जी रहे हैं कि किसी बात में किसी के लिए रुकावट का कारण न बने, ये भी कि किसी को हमारी सेवा में कोई खोट न दिखे। सब कुछ जो हम करते हैं, हम ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं। बड़े धीरज में, सताव में, गरीबी में, संकटों में, पिटाई में, जेल खाने में डाले जाने में, दंगों में, परेशानियों में, मेहनत करने में, जागने में, भूखा रहने में, पवित्र आत्मा में, ज्ञान में, धीरज में, कृपालुता में, पवित्र आत्मा में, सच्चे प्रेम में, सच्चाई के संदेश में, परमेश्वर की शक्ति में, दाएं बाएं आत्मिक हथियारों को लेकर, इज्जत और बेइज्जती में, यश और अपयश में, बदनामी और बड़ा नाम पाने में, धोखा देने वालों की तरह दिखते हैं लेकिन ऐसे हैं नहीं। अनजानों की तरह हैं लेकिन मशहूर हैं। मरते हो की तरह हैं लेकिन फिर भी जिंदा हैं। सजा पाए हो की तरह हैं फिर भी जान से मारे नहीं जाते। शोक करने वाले दिखते हैं लेकिन हमेशा खुश रहने वाले हैं। दिखने में गरीब हैं लेकिन दूसरों को अमीर बना देते हैं। हम दिखने में फक्कड़ हैं लेकिन सब कुछ रखते हैं। हे कुरिन्थियों, हमने सब कुछ ईमानदारी से कह डाला है। हमारा दिल तुम्हारे लिए खुला हुआ है। हमने अपने प्रेम में किसी तरह की कमी नहीं रखी है, लेकिन तुम बहुत नाप तोल कर प्रेम दिखाते हो। तुम्हें अपने बच्चों की तरह जानकर मैंने तुमसे बातचीत की। तुम भी खुले दिल से प्रेम दिखाओ। जो लोग मसीह पर विश्वास नहीं लाए हैं, उनके साथ साझे में कुछ मत करो, इसलिए कि धार्मिकता और अंधकार में एकता कैसे बनी रह सकती है, या रोशनी और अंधेरा एक साथ कैसे आ सकते हैं। मसीह और शैतान कैसे एक सहमति बना सकते हैं।
या मसीही और गैर मसीही का क्या संबंध? क्या परमेश्वर के भवन और मूर्तियों के बीच कोई समझौता संभव है? क्योंकि हम परमेश्वर का जीवित भवन हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा भी था, मैं उनमें रहूंगा और उनके बीच चला फिरा करूंगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होवेंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे मत छुओ, तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना यही है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 7। हे प्रियो, इसलिए कि हमें कीमती वायदे मिले हैं, तो आओ हम उन सब बातों से अपने आप को शुद्ध करें जो हमारी देह और आत्मा को अशुद्ध कर सकती हैं। इस तरह से हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता की ओर बढ़ें। जब वे संख्या में नगण्य थे, बहुत कम थे, जब वे वहां प्रवासी थे, जब वे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को, एक राज्य से दूसरे राज्य में भटकते फिरते थे, तब प्रभु ने किसी जाति को उन पर अत्याचार नहीं करने दिया। उसने उनके कारण राजाओं को भी डांटा। मेरे अभिषिक्तों को स्पर्श मत करना, मेरे नबियों का अनिष्ट न करना। जब प्रभु ने देश पर अकाल भेजा और रोटी के समस्त साधन तोड़ डाले, तब उसने एक मनुष्य को, यूसुफ को उनके पहले भेजा, जो गुलाम बनने के लिए बेचा गया था। उसके पैरों में बेड़ियां पहनाई गईं, उसकी गर्दन लोहे के सांकलों में जकड़ दी गई। जब तक उसका कथन पूरा न हुआ, तब तक प्रभु का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तत्पश्चात राजा ने सैनिक भेजा और उसे छुड़ा लिया। प्रजा के शासक ने उसे बंधन मुक्त किया। उसने उसे अपने महल का स्वामी और अपनी समस्त संपत्ति का शासक नियुक्त किया कि वह अपनी इच्छानुसार उसके अधिकारियों को आदेश दे और उसके मंत्रियों को सलाह दे।